संगत जी, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि क्या आप खुश हैं, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज़ ज़रूर आएगी कि सच में खुश हैं या बस खुद को समझा रहे हैं। अजीब बात है ना, हम दूसरों को समझाने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खुद को समझाने में हार जाते हैं। हम सबको लगता है कि हमारी ज़िंदगी सबसे मुश्किल है, लेकिन क्या सच में ऐसा है या हम बस अपनी ही सोच में उलझे हुए हैं। संगत जी, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रही, बल्कि एक आईना दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आप खुद को देखोगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आपकी ही है। एक बार की बात है, दो इंसान एक रास्ते पर फंस गए। एक देख सकता था लेकिन चल नहीं सकता था, और दूसरा चल सकता था लेकिन देख नहीं सकता था। दोनों अपने अपने दुख में बैठे थे। एक सोचता कि काश मैं चल पाता, दूसरा सोचता कि काश मैं देख पाता। दोनों को लगता था कि वो अधूरे हैं और कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक वहाँ खतरा आ गया। अब उनके पास सोचने का समय नहीं था। अब या तो बैठे रहते और खत्म हो जाते, या फिर कुछ नया करते। उसी समय उन्होंने फैसला किया कि लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ जाएगा और अंधा चलेगा, लंगड़ा रास्ता बताएगा और अंधा कदम बढ़ाता जाएगा। धीरे धीरे दोनों उस खतरे से बाहर निकले। अब ध्यान से समझना संगत जी, ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम सब कहीं न कहीं अधूरे हैं। कोई दिल से कमज़ोर है तो कोई दिमाग से उलझा हुआ है, कोई रिश्तों में टूटा हुआ है तो कोई खुद से ही परेशान है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि हमारे पास कमी है। असली समस्या तो ये है कि हम अपनी कमी को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो मेरे पास है उसका मैं क्या कर रहा हूँ। हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं और कमजोरी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अगर वो अंधा और लंगड़ा भी अपनी अपनी कमी पर रोते रहते तो आज वो बच नहीं पाते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कमी नहीं देखी, बल्कि एक दूसरे की ताकत देखी, और वहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखो। घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है क्योंकि दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ। कोई ये नहीं सोचता कि हम मिलकर चल सकते हैं। माँ कहती है कि बच्चा नहीं समझते, बच्चे कहते हैं कि माँ नहीं समझती। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर हम एक दूसरे को समझ लें तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। असली अंधापन आंखों का नहीं होता, असली अंधापन तो हमारी सोच का होता है। जब इंसान सही गलत देखना बंद कर देता है, वही अंधापन है। और असली लंगड़ापन पैरों का नहीं होता संगत जी, असली लंगड़ापन तो हिम्मत का होता है। जब इंसान सही जानते हुए भी कदम नहीं बढ़ाता, वही लंगड़ापन है। आज हर इंसान कहीं न कहीं अंधा भी है और कहीं न कहीं लंगड़ा भी है। हम देखते नहीं हैं, और जो देख लेते हैं उस पर चलते नहीं हैं। हम सच जानते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं, और फिर बोलते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, हमारी सोच उलझी हुई है। हम हर बात को निगेटिव तरीके से देखने की आदत बना लेते हैं। अगर कोई हमें एक बार बुरा बोल दे तो हम उसे बार बार याद करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें 10 बार अच्छा बोले तो हम उसे याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान गलत जगह पर है। हम दुख को पकड़ कर बैठे हैं और खुशी को ज्ञान देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, सवाल ये है कि हम जो हैं उसका क्या कर रहे हैं। हम खुद को कितना समझते हैं और दूसरों को कितना स्वीकार करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में दो तरह के लोग हमेशा आते हैं। एक वो जो अपनी कमी देखकर बैठ जाते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों की कमी देखकर लड़ते रहते हैं। और जीतता वही है जो समझ जाता है कि अकेले कुछ नहीं होगा, हमें साथ चलना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की ताकत बनना पड़ेगा। जैसे अंधा और लंगड़ा बने, अगर वो दोनों अलग अलग रहते तो खत्म हो जाते, लेकिन साथ आए तो बच गए। इसलिए आज से खुद को कमज़ोर मत समझना और दूसरों को बेकार मत समझना।
हर इंसान में कुछ ना कुछ ज़रूर है। अगर हम मिलकर चलना सीख गए ना तो ज़िंदगी कोई भी आगे हमें जला नहीं सकती, और अगर हम अकेले लड़ते रहें तो छोटी सी चिंगारी भी हमें तोड़ देगी। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला लो कि मैं अपनी कमी पर नहीं, अपनी ताकत पर ध्यान दूंगा। मैं दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि खुद को समझने की कोशिश करूंगा। और याद रखना संगत जी, जब इंसान खुद को समझ जाता है तो उसकी आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। जिंदगी बदलने के लिए नहीं, बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस सोच बदलनी पड़ती है, नज़रिया बदलना पड़ता है। और जिस दिन ये बदल गया उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आज से शिकायत नहीं, शुक्रिया करना, शुक्र करो, कमी नहीं, काबिलियत देखना शुरू करो। और अकेले नहीं, मिलकर चलना सीखो, क्योंकि यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। और यही आज की सीख है। और सबसे ज़रूरी बात, भगवान का नाम लेना मत बंद करो। तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। राधा स्वामी जी।